बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाए मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदियज़्ज़ालिमीन। मारूमुल हराम की 4 है। इस्लाम के मौजू पर कुरान मजीद की सूरह बकरा की आया नंबर 124। और जब इम्तिहान लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसके रब ने चंद कलिमात के ज़रिए, तो वो उस इम्तिहान में पूरे उतरे। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, हम आपको लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। जनाब इब्राहीम ने फ़ौरन दुआ की, अर्ज़ की बारेला मेरी औलाद में से भी। फरमाया, मेरा ये ओहदा, मेरा ये मनसब ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। देखें, आयत का जो मफ़हूम है, जो मकसद व मतलूब है, वो इमामत के लिए कुरान की ये आया बहुत हद तक वाज़े अहकाम बयान कर रही है। पहली बात ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आज़माया, मुब्तला किया, इब्तला में डाला, इम्तिहान लिया जनाब इब्राहीम का। इमामत के लिए इम्तिहान लिया जाता है और ये इम्तिहान अज़ल से, पहले से ऑलरेडी खुदा की बारगाह में तय होता है। ऐसे नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर इम्तिहान दिया, अगरचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले इस बात को जानते थे कि खुदा ने उनका इम्तिहान लेना है। इम्तिहान लिया गया। जनाब इब्राहीम की इम्तिहान की नोहियत देखें, कितना सख्त था जनाब इब्राहीम का इम्तिहान। बहरहाल जितना भी सख्त था जनाब इब्राहीम का इम्तिहान, उसी दर्जे की इमामत थी जनाब इब्राहीम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी और अपने बेटे को लको दक सहरा में छोड़ना पड़ा। अल्लाह की रज़ा के लिए इम्तिहान था। आपने इसको खंदा पेशानी से इस इम्तिहान में कामयाब हुए और दिया इस इम्तिहान को। अपने लख्त जिगर को, जो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ था, अपने आप से ज़्यादा प्यारा था, उस बेटे को, उस लख्त जिगर को अल्लाह ने कहा कि मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो, कुर्बान कर दो। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बारिल्लाह मैं हाज़िर हूँ इस काम के लिए। और अपने बेटे से भी पूछा, जनाब इस्माईल से पूछा, कहा सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा मुझे आप साबिरीन में से पाएंगे। जनाब इस्माईल का इशारा साबिरीन की तरफ था, यानी कायनात में ऐसे साबिरीन थे जो जनाब इस्माईल की निगाह में थे। जनाब इस्माईल जानते थे इस बात को कि मैं जिस इम्तिहान से गुज़र रहा हूँ शायद ये उतना बड़ा इम्तिहान नहीं है, बल्कि बकौल अल्लामा इकबाल के ये किसी इम्तिहान की इब्तिदा थी और इंतहा इसकी करबला थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। बस कहा मुझे साबरीन में से पाओगे। जनाब इब्राहीम ने यह इम्तिहान भी अल्लाह की बारगाह में दिया, अगरचे यहाँ पर जनाब इस्माईल ज़िबा नहीं हुए। आवाज़ई व फ़दाई ना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस कुर्बानी को ज़िबे हज़ीम में तब्दील कर दिया है, इसका फ़िदिया ज़िबे अज़ीम को करार दिया है। बस कुरान ख़ुद कह रहा है ये छोटी कुर्बानी थी, इसके मुकाबले में अल्लाह की निगाह में एक अज़ीम कुर्बानी मौजूद थी
जिसमें इसको तब्दील कर दिया गया। बस जनाब इब्राहीम के इस्माइल का छुरी से बच जाना उस ज़िब अज़ीम की तरफ इशारा था, किसी बड़े इंसान का मरहून मिन्नत है जनाब इस्माइल का उस छुरी से बच जाना। बस अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को कहा कि हमने इसको ज़िब अज़ीम में तब्दील कर दिया है, फ़दाइनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जनाब इब्राहीम ने ये सारे इम्तिहान खंदा पेशानी से दिए। जनाब इब्राहीम की अज़मत, मकाम व मर्तबा और फजीलत कोई कम नहीं है। अक्सर कहता हूँ ये शेखुल अंबिया हैं। पैगंबर के अलावा 1,23,998 अंबिया से अफजल है, ये उन सब के सरदार हैं। सारे नबी इब्राहीम की निस्बत से ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, खादम हैं। बस पैगंबर के अलावा तमाम नबियों का सरदार नबी, आका और मौला नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इसीलिए खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें दीन इस्लाम में रखी हैं। इब्राहीम की अज़मत एक लामादूद, एक बेइंतहा, एक बेमिसल मिसाल, एक फ़कीदुल मिसाल अज़मत है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा ने ये करार पाया कि इमामत दी जाए, इमामत का ओहदा जनाब इब्राहीम को दिया जाए, तो क्या फरमाया? इम्तिहान लिया। जनाब इब्राहीम उन इम्तिहानों में कामयाब हुए। अगर आप गौर करें, ये सारे इम्तिहान इशारा थे करबला के उस इम्तिहान अजीम की तरफ। जब हो चुके इम्तिहान, जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। अब जनाब इब्राहीम को अल्लाह जो इमाम बना रहा था, बस इमाम अल्लाह बनाता है, नायब अल्लाह बनाता है, खिलाफत अल्लाह अता करता है, इमामत अल्लाह अता करता है, वजारत अल्लाह अता करता है, और कोई नहीं अता कर सकता। चूँकि खुद कुरान ने फरमाया कि अल्लाह वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, सूरह इस्तिखलाफ में खुदा ने ये साफ इरशाद फरमा दिया, अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो साहिब ईमान हैं और साहिबान अमल साले हैं, नेक आमाल बजा लाते हैं। क्या है वादा उनसे? लयस्तखलिफन्नहुम, कि मैं ज़रूर उनको ज़मीन में फिल अर्ज़ खलीफा बनाऊँगा, ज़रूर उनको ज़मीन में मैं खलीफा बनाऊँगा। शर्त क्या है? ये तवज्जो फरमाएं, वादा अल्लाह का है। किन से वादा है? जो साहिब ईमान हैं, जो साहिबान अमल साले हैं। क्या वादा है? उनको खलीफा बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ज़मीन में बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, खुदा ने कहा मैं वैसे ही बनाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी एक दस्तूर, एक ज़ाब्ता, एक कुलिया, एक कानून, एक कसवटी मौजूद है जिस पर मैं खलीफा बनाता हूँ, जिस पर मैं इमामत बनाता हूँ, जिस पर मैं अपना हादी ज़माने के लिए मुंतखब करता हूँ। फरमाया इस तरह बनाऊँगा, कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे मैं पहले बनाता रहा हूँ उसी तरह बनाऊँगा। बस लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। खुदा का कानून कभी नहीं बदलता, कभी उसमें अमेंडमेंट नहीं होती, कभी उसमें तब्दीली नहीं आती, इसलिए कि वो खुदा है। अगर उसके कानून में तब्दीली आए तो इसका मतलब यह है नाऊज़ बिल्लाह, खुदा पहले कम जानता था, अब ज़्यादा जब उसके इल्म में इजाफा हुआ, इर्तिका हुआ, बेहतरी जब देखी तो अब इसको कानून बना लिया। ऐसा नहीं है। खुदा अलीम बेज़ात सुदूर है, खुदा अलीम है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, इंसानों के दिलों में पनपने वाले इरादों को जानता है। लिहाजा खुदा की ज़ात ने क्या कहा कि मैं वैसे बनाऊंगा जैसे पहले बनाता रहा हूँ। बस एक कानून है, एक दस्तूर है जो बदलता नहीं है, उसी के तहत खुदा खुलफा बनाता रहा है और कुरान ने भी इसका ऐलान किया। अर्ज़ कर रहे थे, लिहाजा खुदा बनाता है, खुदा का एक कानून है, अटल कानून है, एक मुशख्खस और तयशुदा कानून है। हम उस तारीख़ की तरफ नहीं जाते जहाँ पर लोग, हमने अर्ज़ किया, इस्लाम के बुनियादी अरकान से, बुनियादी
बेसमेंट से जब लोग मुनहरफ हुए, मिसगाइड हुए, वहाँ से जब गुमराह हुए, उस रास्ते को जब छोड़ा, फिर तरह तरह के इनहराफ इस्लाम में आए। मसलन खिलाफत की बात में, चूँकि हमारा मौजू नहीं है, ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, फरमाया कि जिन लोगों ने एक खिलाफत को, एक खलीफा को किसी और मायार पर बनाया, दूसरे खलीफा को किसी और मायार पर बनाया, तीसरे को किसी और मायार पर बनाया, फिर जब ऐसे हालात पैदा हो गए, हर खलीफे के लिए अलग मायार बन गया, तो ये खिलाफत इलाहिया नहीं थी। हमने आया इस्तिखलाफ के हवाले से जो आयत अर्ज की, वहाँ अल्लाह का वादा है मैं बनाऊंगा, और जनाब आदम के लिए भी कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, या दाऊदो इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, है दाऊद हम आपको ज़मीन में खलीफा बनाएंगे, है आदम हम आपको खलीफा बनाएंगे। बस ये खिलाफत का ओहदा उसके पास है जो नबूवत अता करता है। जो नबूवत अता करता है, जो नबी बनाता है, वही उस नबी का जानशीन बना सकता है। आप और मैं अक्लन भी फिक्र की जाए, हम कौन होते हैं नबी का नायब बनाने वाले, नबी का खलीफा बनाने वाले, नबी का कायम मकाम और जानशीन बनाने वाले, उम्मत का इमाम बनाने वाले। वो बनाएगा जिसने नबूवत अता की है। उस नबूवत के लिए नयाबत भी उस नबूवत की खिलाफत भी, उस नबूवत का नायब भी वही अल्लाह बनाता है, कोई और नहीं बना सकता। बस जो काम अल्लाह ने करना था, अल्लाह ने वादा किया ये मेरा काम है मैं करूँगा, उसको हद ये है कि कोई नबी भी नहीं कर सकता, कोई नबी अपना खलीफा नहीं बना सकता, ये मुसल्लमात में से है। और जनाब मूसा ने अपना खलीफा नहीं बनाया था, हारून को अल्लाह से दुआ की थी वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, परवरदिगार तू मेरे भाई को जो मेरे ख़ानदान से है, जिसका नाम हारून है, मेरा खलीफा तू बना। जब अल्लाह ने काम ने बना दिया तो जनाब मूसा ने अपनी कौम में, अपनी मिल्लत में, बनी इसराइल में खड़े होकर ऐलान किया कि ये हारून है जिसको अल्लाह ने मेरा खलीफा और मेरा वज़ीर और मेरा नायब और मेरा जानशीन बनाया है। तो अल्लाह बनाता है। आदम को अल्लाह ने बनाया, दाऊद को अल्लाह ने बनाया, हारून को अल्लाह ने बनाया। इसी मकाम को मद्देनज़र रखते हुए मेरे इमाम ने फरमाया था अना राबिउल खुलफा मिन खुलफाइल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैं अल्लाह के बनाए हुए खलीफों में से चौथा खलीफा हूँ। मौला अली चौथे खलीफा हैं, शक नहीं है इसमें, लेकिन चौथे अल्लाह के बनाए हुए में से चौथे खलीफा हैं। अल्लाह ने पहला खलीफा किसको बनाया? वहाँ खुद जनाब अली ने फरमाया अव्वलुहुम आदम, पहले आदम हैं जिनको अल्लाह ने खलीफा बनाया। व सानी दाऊद, दूसरे दाऊद हैं। व सालिस हारून, और तीसरे हारून हैं। वर्राबे अना अली इब्न अबी तालिब, और चौथा मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। बस ये वो मकाम है जो इस्लाम की बुनियाद है, जहाँ से हमें इस्लाम को सही मानों में लेना चाहिए, व इल्ला हमारी इबादत किसी खाते में नहीं लग सकती। अर्ज़ किया जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने इमाम बनाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। बस इब्राहीम ने जितने इम्तिहान दिए उतनी इमामत थी जनाब इब्राहीम की, लोगों का इमाम बना रहा हूँ। एक तो इब्राहीम लिन्नासि इमामा, लोगों के इमाम थे, एक बात। दूसरी बात ये थी जनाब इब्राहीम की इमामत फॉर एवर नहीं थी, हमेशा के लिए नहीं थी, बल्कि लिमिटेड थी, कुछ टाइम के लिए थी, टाइम पीरियड था, उसकी एक ड्यूरेशन थी, उस टाइम के लिए जनाब इब्राहीम की इमामत थी। अब यहाँ पर सवाल है, जो इमामत जनाब इब्राहीम की थी वो लोगों तक इमामत महदूद थी, कुछ टाइम तक वो इमामत महदूद थी। ये महदूद इमामत भी इतनी अफजल थी, इतनी आला थी, ये महदूद इमामत भी इतनी बुलंद थी कि खुदा ने आब्द बनाने, नबी बनाने, रसूल बनाने और खलील बनाने के बाद आखिरी मंजिल पर यह महदूद इमामत अता की जनाब इब्राहीम। बस पता चला जनाब इब्राहीम की वो लिमिटेड इमामत भी अब्दियत से बुलंद है, नबूवत से, रिसालत से, और हत्ता कि खलील व हबीब होने से भी उसका दर्जा बुलंद है। अगर एक लिमिटेड इमामत का इतना मकाम होता है तो फिर वो इमामत जो इमाम आलमीन के लिए इमाम है, जो इंसो जिन के लिए इमाम है, जो कायनात की हर चीज़ के लिए इमाम है, बल्कि ऐसे क्यों ना कहूँ जिसकी इमामत और विलायत और खिलाफत और हुकूमत खुदा के अलावा तमाम पर हो, वो इमामत
असल इमामत है और कामिल और अकमल इमामत है। कहाँ है उस इमामत का मकाम जो कायनात में आला अफजल और अकमल इमामत है और महदूद नहीं है, हमेशा के लिए है। जैसे पैगंबर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब अली क़यामत तक के लिए उन लोगों के मौला हैं और पैगंबर के नायब हैं, इमाम हैं, जानशीन हैं। हमारे पास बात नहीं है कि इसको ज़्यादा छेड़ा जाए, लिहाजा अर्ज़ किया आपकी खिदमत में ये इमामत जनाब इब्राहीम की महदूद इमामत है और जनाब इब्राहीम की इमामत भी नबूवत और रिसालत अत्ता उनके खलीलुल्लाह होने से भी अफसल मकाम है। ये आखिरी मकाम था, इसीलिए अपनी औलाद के लिए दुआ की थी। तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा मनसब है, ये मकाम मैं अता करता हूँ। कोई शूरा, कोई सकीफ़ा, कोई लोग किसी वोट से, किसी हाथ उठाने से, किसी तरीके से कोई भी किसी को नहीं अता कर सकता, मैं अल्लाह अता करता हूँ। नाउज़ बिल्लाह, जो काम अल्लाह के साथ मखसूस है उसका नबी वजह तख्लीक़ कायनात भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसके लिए कायनात बनाई, कायनात का ताना बाना बनाया, जिसके लिए कायनात को वजूद में वज़ात लेकर आई, जिसको अंबिया का सरदार बनाया, जिसको लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक कहा, अगर तुझे खल्क़ न करता कुछ भी खल्क़ न करता, जिसको कहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये हमारी वही के बगैर कहता ही कुछ नहीं है, ये वही कहता है जो हमारी वही कहती है। इतने अजीम खुदा के बाद तू ही बुज़ुर्ग तर, किस्सा मुख्तसर जो खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती है, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो इमामत बनाए, वो खिलाफत बनाए। बस हम लंबी बात में नहीं जाते, कल भी हमने गदीर के हवाले से अर्ज़ किया था। लिहाजा जिन लोगों ने पैगंबर के बाद अली अमीर को पैगंबर की तरह मौला और पैगंबर का दिया हुआ मौला और आका और सरदार मान लिया, अगर मान लिया, उनको खिलाफत की ज़रूरत ही नहीं रही। फिर किस बात की खिलाफत? खिलाफत तो तब हो जब पैगंबर किसी को जानशीन न बना कर गए हों, जब पैगंबर किसी को मौला बनाकर तुम्हारे दरमियान छोड़कर न गए हों, फिर खिलाफत का सवाल पैदा होता है। लिहाजा खिलाफत का, ये ज़ाहिरी खिलाफत का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। पैगंबर जब अपने जैसा मौला दे कर गए हैं तो पैगंबर जैसा जब मौजूद है तो फिर आप जैसा और मुझ जैसा उसकी ज़रूरत क्या हो सकती है? हम उस बात में नहीं जाते। खुद खुलफा ने इकरार किया इस बात का। जब खलीफा अव्वल ने अपना पहला खुतबा दिया तो उसमें कहा लोगों मुझे आपने अपना इमाम बना लिया है, लोगों मुझे आपने अपना खलीफा बना लिया है, मैं जब तक राह रास्त पर रहूं मेरी पैरवी करो, और जब मैं राह रास्त से हट जाऊं तो फिर तुम पे लाजम नहीं है कि मेरी पैरवी करो बल्कि मेरी इस्लाह करो। अब ये खलीफा अव्वल के ये जुमले कि मुझे आप लोगों ने अपना खलीफा बनाया, खुद दलील है कि खलीफा अव्वल ने अपने आप को पैगंबर का खलीफा नहीं कहा, रसूलुल्लाह का खलीफा जानशीन या नायब या कायम मकाम नहीं कहा। कहा लोगों आपने मुझे मुंतखब किया है, आपने बनाया है मुझे। अब फिर पता चला कि जो पैगंबर बना कर गए थे वो कहाँ गया? पैगंबर ने कल सबसे बैत ली थी गदीर में 18 ज़िलहज को, सबसे वादा लिया था। हम पिछली गुफ्तगू में कह के आए हैं कि वहाँ पर इत्माम हुज्जत हुआ था, हारिस बिन नोमान फारी के सर में पत्थर लगा था, सहाबा ने उठकर बखिन बखिन लका इब्न अबी तालिब कहा था, अबू तालिब के बेटे तू हमारा भी मौला बन गया और कायनात के हर साहिब ईमान का मौला, तुझे मुबारक को मुबारकें दी थी कल। हम पैगंबर की तरह आपको अपना मौला मानते हैं। अगर आप पैगंबर की तरह इस हस्ती को अपना मौला मानते हैं तो फिर जब पैगंबर मौजूद हो तो खिलाफत की तो ज़रूरत नहीं होती। पैगंबर की शक्ल में अली मौजूद है, गोया पैगंबर मौजूद है, खिलाफत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जगह तो खाली हुई नहीं कि जहाँ पर किसी को बिठाना चाहते हैं, और उस जगह पर इत्तेफाक देखिए कोई बैठ भी नहीं सकता और कोई बैठा भी नहीं। खलीफा अव्वल आए, कहाँ बैठे? साहिब तबरी ने लिखा खलीफा अव्वल आए उस मकाम पर नहीं बैठे जहाँ रसूल अल्लाह बैठा करते थे, बल्कि उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठे। हज़रत उमर आए, वो हज़रत अबू बकर की जगह पर भी नहीं बैठे बल्कि उससे नीचे वाली सीढ़ी पे बैठे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान आए,
वो हज़रत उमर की जगह पर भी नहीं बैठे, बल्कि उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठे। आपने गौर फरमाया, ये कुतुब अहले सुन्नत, ये साहिब तबरी, ये तमाम मुअर्रिखीन, ये तमाम तारीख़ निगारों ने ये बात लिखी है और ये मुसल्लमा हकीकत है। बस हज़रत अबू बकर का पैगंबर की जगह पर ना बैठना दलील है। वो अपने आप को रसूल का जानशीन नहीं समझ रहे, रसूल का जानशीन समझते तो रसूल की जगह पर नशीन होते, यानी बैठते। जानशीन जगह पर बैठने वाला, नहीं बैठे रसूल की जगह पर, बस रसूल के जानशीन नहीं है। खुद कहा, लोगों मुझे आपने अपना खलीफा बनाया है, बस लोगों ने उनको अपना हाकिम और खलीफा बनाया है। और फिर खलीफा सानी खुद अबू बकर के जानशीन नहीं हैं। इन बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें आप खंदा पेशानी से कबूल करें और इन पे फ़िक्र करें, ताम्मुल करें, दिक्कत करें, गौर फ़िक्र विचार करें। अल्लाह ने हमें अक़ल दी है। खलीफा सानी ने क्या किया? खलीफा सानी अगर खलीफा अव्वल की जगह पर बैठते तो उनके जानशीन होते, वहाँ पर नहीं बैठे, वो उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठे, मेंबर की नीचे वाली सीढ़ी पर बैठे। हज़रत उस्मान हज़रत उमर की जगह पर भी नहीं बैठे, नीचे वाली सीढ़ी पे बैठे। बस ना उस्मान ने कहा मैं उमर का खलीफा हूँ, ना उमर ने कहा मैं अबू बकर का खलीफा हूँ। आपस में एक दूसरे के खलीफा नहीं थे तो रसूल के खलीफा कैसे होंगे? बस किया आपकी खिदमत में जब ऐसा हुआ, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की वो तकरीबन 11 साल खिलाफत जब ख़त्म होती है, उस वक्त लोग आए जनाब अली मुर्तज़ा के पास, या अली हमें कोई नज़र नहीं आता आपके सिवा, इस्लाम को सहारा देने वाला कोई नहीं है, हमारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, हमारे दीन के अहकाम की बागडोर संभालने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। तो वहाँ पर मेरे मौला ने फरमाया, क्या मैं 24-24.5 साल पहले तुम्हें नज़र नहीं आया? अब लोगों के पास क्या जवाब था? कोई जवाब नहीं था। उस वक्त मेरे इमाम ने चंद जुमले कहे, इत्माम हुज्जत किया, हक को खोल कर बयान फरमाया। इमाम ने फरमाया, एक मरतबा मौला ने अपनी बकरी की तरफ इशारा किया, कहा ये देखो मेरी बकरी की तरफ, ये जो उसके नाक से एक गंदा मादा बह रहा है, मैं खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया की खिलाफत को इससे भी बदतर और कमतर और हकीर तर समझता हूँ। क्या समझते हैं? दुनिया ने समझा ही नहीं अली मुर्तज़ा को। कहा आप मुझे दुनियादार समझते हैं, मुझे आप मादा परस्त समझते हैं, मुझे आप गर्ज़ो गायत और दुनिया की लालचों का हामिल समझते हैं। कहा मुझे क्या परवाह है इस खिलाफत की। लोग आए अली मुर्तज़ा के पास, हालांकि पैगंबर तो बनाकर चले गए थे, कबूल नहीं किया। 24 साल तक अली ने फरमाया अगर गुजारा कर लिया था आप भी कर लो। कहा कोई नहीं नजर आता। फिर उसके बाद हक़ाइक़ खोले, फिर खिलाफत को ज़ाहिरी तौर पर कबूल किया, वरना तो खलीफा थे। अली अमीर पैगंबर के बिला फज़्ल खलीफा थे। कुरान ने बयान किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारे 3 वली हैं, अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, वो साहिबान ईमान वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अहले सुन्नत की सब तफसीर ने लिखा वो हालत रुकू में ज़कात देने वाली हस्ती अली मुर्तज़ा की थी। कुरान ने उसको अल्लाह के बाद, रसूल के बाद वली कहा है, मुसलमानों का, मोमिनीन का, हाकिम, मौला, सरदार, खलीफा, इमाम। खुदा ने जब कह दिया, कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की, और अपने साहिब अमर की इताअत करो। ये अताअत 100% अताअत है, हर हाल में अताअत है। ये सिर्फ मासूम की हो सकती है, ये यजीद की नहीं हो सकती, ये नवाज शरीफ की नहीं हो सकती, ये क्लिंटन की नहीं हो सकती, ये ओबामा की नहीं हो सकती। तुम्हें किसने कहा है कि वक्त का हर हाकिम जो है वो उलुल अम्र है? आपने अम्र को ही नहीं समझा। रूह अम्र है, यस्अलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। मेरे रसूल फरमा दो, रूह मेरे अल्लाह का अम्र है। ये साहिब अम्र, ये हुकूमत और इक़्तिदार मुराद नहीं है। जो लोग, जिन लोगों ने अली जैसे इमाम को अपना उलुल अम्र, अपना इमाम, अपना मौला नहीं समझा और नहीं माना, उनको ये सजा मिली है। वो कायनात के बदतरीन इंसानों को अपना उलुल अम्र बना रहे हैं।
वक्त के हाकुम को उलुल अम्र बना रहे हैं। और इत्तेफाक तारीख ऐसा है कि वक्त के जितने भी हाकम थे वो तकरीबन 98% 99% सारे जालिम, जाबर, बदकार, फहाशी करने वाले, जानी और इंतहाई बदबख्त किस्म के लोग गुजरे हैं तारीख में। ये सजा है। अली जैसे मासूम इमाम को उलुल अम्र, वली, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत में, अतीउल्लाह की आयत में, पैगंबर ने मन कुन तो मौला के फरमान में, जिसको अपनी तरह कहा मेरे जैसा, और जिसको कुरान की आया मुबाला ने कहा कुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। रसूल ने फरमाया आ जाओ निजरान के ईसाइयों, हम अपने बेटों को लेके आते हैं, तुम अपने बेटे ले आओ। हम अपनी औरतों को लेके आते हैं, तुम अपनी औरतें ले आओ। हम अपने नफ्सों को लेकर आते हैं, अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को ले आओ। ये अली नफ्से रसूल है। क्यों नहीं समझा गया इस बात? क्यों कुरान के इन हकायक को, अब मैंने 3-4 आयतें पेश की जनाब सूरह बकरा की आया नंबर 124 जनाब इब्राहिम की इमामत के बारे में, आया विलायत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, आया अतात या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। क्यों नहीं समझा जाता इन आयात को? इन आयात को कैसे समझ सकते हैं? इन आयात को वही समझ सकता है जिसने अहले बैत के दामन को थामा है। पैगंबर ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, लन तज़िल्लू बादी अबदा, मेरे बाद क़यामत तक गुमराह नहीं हो सकोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। लिहाजा उन अहले बैत को नहीं लिया गया। वो मुफस्सिरीन कुरान थे, वो असले कुरान थे, वो बोलता हुआ कुरान थे, वो नातक कुरान थे, वो चलता फिरता कुरान थे। एक किताब को ले लिया गया। चूंकि किताब अब वक्त नहीं है, न रोकती है, न टोकती है, न गिरेबान पकड़ती है, और जो बोलने वाला कुरान है वो ये सारे काम करता है। लिहाजा कुरान कैसे समझ आ सकता? कुरान ने सारे हकायक बयान किए हैं, बशर्ते कि आप कुरान को, दुनिया की कोई किताब उस्ताद के बगैर नहीं समझी जाती। दुनिया की किसी किताब को आप उस्ताद के बगैर नहीं समझ सकते। आप एक किताब, ताज़ीरात की बुक, एक किताब उठा के जज की मेज़ में रख दें और जज को ना बिठाएं। हर मुजरिम आए, अपना फैसला खुद तलाश करे और अपने आप को सजा दे। अगर ऐसा हो सकता होता तो हो जाता कभी तारीख में, क्यों नहीं हुआ? तुमने कहा हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब काफ़ी। अल्लाह की किताब कैसे काफ़ी हो सकती है? अगर अल्लाह की किताब ही काफ़ी होती तो रसूल की क्या ज़रूरत थी? हर दौर में किताब के साथ एक मुअल्लिम की ज़रूरत होती है। हम ये पूरी दुनिया का कानून है। कोई इंसान किताब को बगैर मुदर्रिस और बगैर मुअल्लिम और बगैर टीचर और बगैर उस्ताद के नहीं सीखा करता। किताबें काफ़ी नहीं होती, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा हमने कहा कि वो किताब, जब कानून की किताब काफ़ी नहीं है तो आप उसको जज की मेज़ पे रख दें, और नहीं रखा गया कभी भी। लिहाजा कुरान भी काफ़ी नहीं है। कुरान के लिए वारिस कुरान की ज़रूरत है। अल्लाह ने कहा फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते किसी बात को तो अहले ज़िक्र से जाके पूछो। कौन है अहले ज़िक्र? कुरान खुद ज़िक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को ज़िक्र बना के नाज़िल किया है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। बस कुरान ज़िक्र है। और वो फसालू अहल ज़िक्र, वो अहले ज़िक्र हैं जिनसे पूछने का कहा गया है, जिनसे समझने का कहा गया है, जिनसे दीन लेने का कहा गया है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं। परवरदिगार आलम हमें इन पे अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और बग़ैर किसी तासब और बग़ैर किसी बुग़्ज़ के सब मुसलमानों को हक़ाइक़ को समझने और उनको बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अर्ज़ किया ये अयाम, आज मुहर्रम की 4 तारीख़ है, 4 मुहर्रमुल हराम है। अगर लोग कुरान के इन हक़ाइक़ को समझ लेते तो कभी भी औलाद रसूल पे वो मज़ालिम ना होते, वो मसाइब न ढाए जाते कि जिसकी तारीख़ नहीं मिलती, जिनकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। किसी उम्मत ने
अपने नबी की औलाद के साथ ऐसा नहीं किया जैसे सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की औलाद के साथ किया गया। या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत को बहुत ताकीद फरमाई, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। या रसूल अल्लाह, आपकी अहले बैत का कोई ख्याल नहीं रखा गया, ना आपकी बेटी का कोई ख्याल रखा गया, ना आपके भाई अली का कोई ख्याल रखा गया, ना हसन मुज्तबा का कोई ख्याल रखा गया। या रसूल अल्लाह, आपके बेटे हसन मुज्तबा का जनाजा जब घर से निकला, आपके पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। हसन मुज्तबा के जनाजे पे तीर चलाए गए। हसन मुज्तबा का जनाजा फिर अपने नाना के पहलू से वापस अपने घर में वापस आ गया। इतने ज़्यादा तीर थे अज़ादारों। बस मैं मज़लूमियत का एक जुमला पढ़ दूँ, मेरे मज़लूम इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा वाहिद तारीख का जनाजा था, तो वापस अपने घर में आया। इतने ज्यादा तीरों से भरा हुआ था। सैन में रखा गया। ज़ैनब आलिया बैठ गई, उम्मे कुलसूम बैठ गई, बहनें बैठ गई, भाई बैठ गए। हसन मुज्तबा के जनाजे से ताबूत से तीर निकालने शुरू किए, निकाल दिए गए तीर। एक जुमला कहूँगा, है हसन मुज्तबा मौला, आप बड़े ही मजलूम हैं, लेकिन आपके तीर निकालने वाली थी। करबला में मेरे इमाम हुसैन के तीर निकालने वालियों के हाथ पीछे बंधे हुए थे, किसी ने तीर न निकाले मजलूम करबला के। अगर लोग इमामत को समझ जाते, कभी रसूल की औलाद पे ये मज़ालिम न ढाए जाते, रसूल के बेटे को भूखा प्यासा ज़िबा न किया जाता, रसूल की बेटी को अपने भाई के लाशे पे रोने की इजाज़त भी नहीं दी। ज़ैनब आलिया ने कहा, मुझे अपने भाई को रोने की इजाज़त दी जाए। अज़ादारों, नहीं दी गई इजाज़त। बीबी को जब रिवायत ने लिखा, बीबी को जब सवार किया गया, असीर किया गया, बस अज़ादारों आपका दिल दुखेगा। मक्तल ने लिखा, जिस ऊँट पर सवार किया गया, जिस शुतर पर सवार किया गया, उस पर पलान नहीं डाला गया था, उस पर कजावा नहीं डाला गया, उस पर कजावा नहीं डाला गया था। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। सानिया ज़ारा के लिए जो शुतर तैयार किया गया सीरी के लिए, उस पर कजावा नहीं डाला गया था। बीबी जब सवार होने के लिए आई, अज़ादारों, ये वही बीबी थी जिसको मदीना से मौला अब्बास और अली अकबर और मोहम्मद ने सवार किया था। अब जब अपने शुतर पे सवार होने के लिए आई, दाएं तरफ देखा, अकबर नजर नहीं आया, बाएं तरफ देखा, अब्बास नजर नहीं आए, पीछे मुड़ के देखा, उन मोहम्मद नजर नहीं आए। एक नईफ सी आवाज आई, फूफी अम्मा किसे देख रही हो? अकबर नहीं आएगा, अब्बास नहीं आएगा, और मोहम्मद नहीं आएंगे। आ मेरी माँ, तुझे तेरा बीमार बेटा सवार करे, तुझे तेरा बीमार सवार करे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।